Okay. So let's begin the today's session. आज का जो सेशन है that is goodbye to your knee pain. Okay. So congratulations that you are here. अभी आप आपकी नी पेन से मुक्ति ले सकते हैं because of the workshop. 2 दिन का वर्कशॉप है, इजी सिंपल एक्सरसाइजेस रहेगी एंड मैं जैसे आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे मैं बताती जाऊंगी. ओके. सो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को चेंज नहीं करता है, हमारे माइंड, हमारा एटीट्यूड, हमारा मूड भी चेंज करता है. सो एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप नॉर्मल वॉक भी कर दो या पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी करो, लाइक योगा है या जॉइंट के मसल्स के एक्सरसाइज करो. कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशंस, 2-3 रूल्स है. द फर्स्ट रूल इज सब लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे, ओके, सो दैट आई कैन सी बराबर से एक्सरसाइजेस हो रहे हैं कि नहीं. सो मुझे फीडबैक मिलेगा. सो आई वांट द वीडियोस ऑन. म्यूट रहेंगे, सब लोग म्यूट रहेंगे. सबको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना है. और अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो हाथ ऊपर रेस कर सकता है या तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है कि डाउट है. जस्ट अ सेकेंड. एम आई ऑडिबल? सबको सुन रहा है ना? या ओके ओके ओके. या सो रूल इज कि हाँ, कुछ डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए या तो आप हाथ ऊपर कीजिए सो दैट मैं तभी का तभी आपका डाउट सॉल्व कर सकती हूँ. एंड एंड में लास्ट का जो 10 मिनट रहेगा तभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. सो किसी को भी डाउट है, लाइव कुछ पूछना है तो लास्ट के 10 मिनट्स वी विल डू दैट. ओके. नेक्स्ट एक मिनट. या ओके. सो ये वर्कशॉप किन लोगों के लिए है? ओके. इसमें काफी जन ने मुझे पूछा था कि सिर्फ ओल्ड एज के लिए है या यंग लोग भी कर सकते हैं. सो एक्सरसाइज जो है, नी पेन जो है, नी है, वो हर एक ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है. यंग एज में भी नी पेन होता है, ओल्ड एज में भी नी पेन होता है. सो नी पेन का जो ये वर्कशॉप है वो हर एक एज ग्रुप के लिए है. मेल फीमेल सबको कभी ना कभी नी पेन होता है, बीट मेल और फीमेल, तो सब लोग ये वर्कशॉप कर सकते हैं. एंड जिसको पेन है और जिसको पेन नहीं है, जिनको पेन नहीं है वो लोग भी ये वर्कशॉप से उनको स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस समझ में आएगी. सो दैट वो आप एक्सरसाइजेस करोगे तो आपका स्ट्रेंथ जो है नी मसल्स का वो मेंटेन रहेगा, इंजरी के चांसेस कम रहेंगे आपको. सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. ओके. अभी ये वर्कशॉप में आपको शॉर्ट में क्या मिलेगा ये वर्कशॉप से? तो आपको नी पेन के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. जस्ट अ मिनट. या आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि जैसे कि नी पेन क्या होता है, कौन सी रीजन के वजह से मुझे नी पेन है, सो दैट उसका कॉज आपके पता चलेगा. आप खुद से आई विल रिक्वेस्ट प्लीज सब म्यूट कर दीजिए. या प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. सो हाँ, जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप खुद से डायग्नोस कर पाएंगे कि आपका नी पेन का रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है. सो यूजुअली क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज का कॉज पता चल गया तो आप डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट करना इजी है. ओके. सो दैट इज द थिंग. एंड लास्ट थिंग, आपको नी पेन जो है उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो सब आपको ये वर्कशॉप से पता चलेगा. या
ओके, सो ये जो मैं आपको सब एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सरसाइजेस है। मैंने मेरे पेशेंट्स को काफी ये सब एक्सरसाइजेस करवाए हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन द एक्सरसाइजेस, बिलीव इन द ट्रीटमेंट एंड उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर मैंने एक्सरसाइजेस दिखा दिए, आपने किए नहीं एक्सरसाइज रेगुलरली जैसे मैंने बोला है, इतने रेपिटेशंस, इतने सेट, आपने अगर बराबर से किया नहीं, सो इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट। बट अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। Okay, so let's talk about me. I am Dr. Keenal Kothari, a physiotherapist. मैं 6 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ फिजियोथेरेपी। मेरा खुद का क्लिनिक है, एस रिहैब फिजियोथेरेपी, घाटकोपर वेस्ट में मेरा क्लिनिक है, मुंबई में। एंड मैं जाइनोवा हॉस्पिटल से भी अटैच्ड हूँ। मैंने मास्टर्स किया है इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट भी हूँ मैं। एंड ये साल का मैंने एक मिशन सोचा है कि एटलीस्ट मैं 1000 पेशेंट्स को, जिन लोगों को कुछ भी एक्स एंड पेन्स है, उनसे पेन फ्री करूं। सो ये मिशन है। एंड मैं अभी बैक टू बैक वर्कशॉप्स करते जा रही हूँ। मैंने काफी ऑलरेडी किए हैं वर्कशॉप्स, और भी बहुत सारे अपकमिंग वर्कशॉप्स हैं। सो वो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको दे दूंगी। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन इन फॉर द लेटर वर्कशॉप्स यू कैन। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि ये वर्कशॉप में हम क्या क्या करेंगे, तो 2 दिन का वर्कशॉप है। सो आज हम क्या करेंगे इज दैट डिफरेंट जो नी पेन के टाइप्स है, अलग अलग जो नी पेन के टाइप्स है वो हम सीखेंगे। उसके कॉजेस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है वो सीखेंगे। एंड वो हर एक टाइप के नी पेन के लिए पर्टिकुलर 3 एक्सरसाइजेस है, जो 3 बेस्ट एक्सरसाइज है जो वर्क करती है, वो मैं आपको आज के दिन बताऊंगी। एंड कल के दिन हम बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि आपको आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है, या आपका घुटना सीधा नहीं हो रहा है, या आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ है, चलने में तकलीफ है, तो ये सब के लिए कौन से बेस्ट एक्सरसाइजेस है वो सब करेंगे, वो हम कल के सेशन में करेंगे। ओके, सो आज हम डिफरेंट टाइप्स एंड उसके हर एक पर्टिकुलर टाइप के कौन से एक्सरसाइज है वो आज करेंगे। नेक्स्ट, ओके, ठीक है। सो यूजुअली ये मेरे जो 6 इयर्स की प्रैक्टिस है उसमें मैंने देखा है कि ये 5 चीज है जो नी पेन वालों को होती ही है। ओके, किन लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नीचे फ्लोर पे बैठने में तकलीफ होती होंगी, या तो कोई कोई लोगों को चेयर से खड़े होने में, या फ्लोर से खड़े होने में, या कार के या रिक्शा से उतरने में, उसमें तकलीफ होती होंगी, या तो ज्यादा चल लिया किसी ने तो उसमें भी घुटने में दर्द होने शुरू हो गया होगा, या तो सीढ़ी चढ़ने में, कोई कोई लोगों को पर्टिकुलर सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में होता है तकलीफ, कोई पेन जो होता है घुटने का उसमें सिर्फ उतरने में तकलीफ होता है सीढ़ी। सो ये भी प्रॉब्लम होता है। एंड ज्यादातर मैंने देखा है कि घुटने के अंदर के साइड, मिडल नी जॉइंट पे, घुटने के अंदर के साइड, उधर ज्यादा पेन होता है लोगों को। सो ये सब प्रॉब्लम्स है यूजुअली फेस होते हैं। अभी इसके सॉल्यूशंस क्या है? ओके, सो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि अगर आपको ये सब तकलीफें हो रही है, दर्द हो रहा है, सो खुद से होम रेमेडीज या सेल्फ ट्रीटमेंट ना कीजिए। कोई भी डॉक्टर को आप विजिट कीजिए, कोई ऑर्थोपेडिक है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई भी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, रेस्ट देना है वो एरिया को। क्या होता है, रिपीटेटिव स्ट्रेस के वजह से आपको नी पेन स्टार्ट होता है, तो अगर आप और उसको स्ट्रेस करते रहोगे, उसको रेस्ट नहीं दोगे, तो आपका पेन और बढ़ेगा, अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है वो और अफेक्ट होंगे। ओके, सो आपको जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस करना है एंड उस एरिया को रेस्ट देना है। आइस लगाना है। आइस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, सो आइस करना बहुत जरूरी है। या
एंड अगर किसी को स्वेलिंग है तो आपको एलिवेशन या कंप्रेशन करना है। एलिवेशन जैसे कि दोनों पैर ऊपर रखना है, आप 2 तकिए एडी के वहां रख सकते हैं एंड दोनों पैर आपको तकिए पे रख के एलिवेट करना है पैर को। ओके, एंड कंप्रेशन, अगर आपके पास क्रेप बैंडेज है तो आप क्रेप बैंडेज टाई कर सकते हैं। ये सब चीज स्वेलिंग के लिए आपको काम आएगी। और रिड्यूस वेट। ओके, सो नी पेन ज्यादातर ओवरवेट के कारण भी होता है। ओवरवेट के कारण नी पे ज्यादा प्रेशर आने से आपको दर्द होना चालू होता है। तो ट्राई टू रिड्यूस योर वेट। अभी लोग बोलेंगे कि अरे मुझे वेट कम करना है, मुझे चलना है उसके लिए, बट घुटने के दर्द की वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। ओके, सो दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज ट्रीट योर नी पेन। नी पेन जैसे थोड़ा कम हो जाएगा, देन डेफिनेटली यू कैन अगेन स्टार्ट वॉकिंग। एंड साइड बाय साइड आपको डाइट पे थोड़ा फोकस करना है। दोनों चीज आप साथ में करोगे, यू कैन रिड्यूस योर वेट। एंड लास्टली जो भी एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट, उसको आपको रेगुलरली करना है। सो डेफिनेटली यू विल हैव योर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ओके, सो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी अभी रिसेंट, लाइक 1 मंथ बैक वो मेरी पेशेंट थी। उनका नाम मीना गोयल था। 52 इयर्स के वो थे एंड उनका टीकेआर यानी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था मार्च 2020। वो सर्जरी होने के बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग। सो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं पाई एंड देन शी केम टू मी 3 months बैक। शी केम टू मी सेइंग कि मेरा घुटना बेंड नहीं हो रहा है, मैंने ऑपरेशन किया, सब किया, बट स्टिल माय नी इज नॉट बेंडिंग। 40 डिग्री से ज्यादा उनका नी बेंड नहीं हो रहा था एंड चलने में भी वो बराबर से नहीं चल रहे थे, ऐसे अप एंड डाउन चल रहे थे डुमक डुमक के नो। एंड डॉक्टर सेड कि अभी अंदर प्रॉब्लम है, सो आपको फिर से सर्जरी करना पड़ेगा क्योंकि 1.5 year से वो स्टिफनेस बढ़ गया है, तो फिर से सर्जरी करके ठीक करना पड़ेगा। सो नाउ देन शी इज कमिंग टू मी सेइंग कि ये प्रॉब्लम है, अभी मैं क्या करूं, मुझे सर्जरी के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि फिर से मैं सर्जरी करूं। सो देन वी स्टार्टेड फिजियोथेरेपी, आई स्टार्टेड फिजियोथेरेपी विथ हर। धीरे धीरे मैंने उनको मसल के लिए थोड़ा स्टिमुलेशन दिया सो दैट उनका ताकत बढ़ेगा। एक्सरसाइजेस दिए, नी बेंडिंग, हमने विगरस नी बेंडिंग किया, नी बेंडिंग की एक्सरसाइजेस करवाई एंड नाउ शी इज एबल टू बेंड अप टिल 110 डिग्रीज। 40 डिग्री से 110 डिग्रीज वो बेंड कर पाए, यू नो, ऑल बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी। and obviously what I also gave more efforts, but yeah, because of exercises and physiotherapy वो अभी नॉर्मल कर पा रहे हैं सब कुछ विदाउट सर्जरी अगेन। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कि एक्सरसाइजेस कितना इम्पोर्टेंट है और कितना फर्क पड़ता है एक्सरसाइजेस से। सो अभी मैं आपको नी के बारे में समझाती हूँ। सो जैसे कि काफी लोग बोलते हैं कि मुझे लिगामेंट इंजरी हो गया, मिनिस्कल इंजरी हो गया, या घिस रहा है और आर्थराइटिस हो गया है, तो उसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाती हूँ। हमारा नी में ये 2 बोन्स होते हैं। ये ऊपर का बोन इसको फीमर बोलते हैं और नीचे का बोन इसको टिबिया बोलते हैं। और वो और ये जो है ये पटेला, जो हम नी कैप बोलते हैं, जो आप फील कर पाते हो कि वो हिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पटेला, इसको नी कैप बोलते हैं। ओके, सो आपको और ये जो है इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो व्हाइट पोर्शन है जो कवर है, ओके, सो वो घुटने, ये बोन का ये कार्टिलेज वो कवर है। एंड ये जो है ये मिनिस्कस है। ओके, जो मिनिस्कल इंजरी बोलते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर्स में होता है, दिस इज कॉल्ड एज मिनिस्कस। तो ये मिनिस्कस आपका जंपिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, उसमें शॉक जो आता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मिनिस्कस हेल्प करता है। एंड ये जो साइड के है और ये अंदर के है, ये इसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। तो जो फुटबॉल प्लेयर्स है या स्पोर्ट्स में है बेसिकली, वो लोग में ज्यादा लिगामेंट और मिनिस्कल इंजरी होता है। ओके, सो अभी मैं बताती हूँ कि आर्थराइटिस में क्या होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो हम बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है, एज रिलेटेड है। ओके, सो उसमें क्या होता है,
ये जो कार्टिलेज है, ओके, जो कवर है बोन का, वो बिकॉज ऑफ एज थोड़ा थोड़ा घिसने लगता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होने लगते हैं, वो घिसने लगता है, इसके कारण ये दोनों बोन्स का घिसना स्टार्ट हो जाता है। जो कवर है कार्टिलेज वो उस इरोड होने लगता है, इसके कारण बोन्स नजदीक आ जाते हैं और घुटना घिसने लगता है। दैट इज द रीजन आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, पेन होता है घुटने में। देन अगर ये लिगामेंट टेयर हो गया तो आपको नी पेन होगा, दैट इज लिगामेंट इंजरी। मिनिस्कस जो ये है वो टेयर हो गया तो मिनिस्कल इंजरी होता है। हिनल हाँ, म्यूट कीजिए सब। नहीं, તું જે બોલે છે ને એ દેખાતું નથી, તું જે બતાડે છે એ આમાં દેખાતું નથી। इमेज आपको नहीं दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, કોઈને નથી દેખાતું। You cannot see the image? क्या प्लीज थम्स अप कीजिए या डाउन कीजिए, आपको इमेज नहीं दिख रहा है? थम्स अप ना दिख रहा है ना इमेज? ओके 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 ओके, या ओके, ठीक है। हाँ ओके, सो हाँ मैं कहाँ थी? हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस वो हो गया, लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कल इंजरी हो गया। अभी जो पटेलोफीमोरल पेन है, अभी काफी आपको पता होगा कि यंग लोगों में भी नी पेन होता है। ओके, यंग लोगों में नी पेन का क्या कारण हो सकता है? वो जो घिसना है, आर्थराइटिस है, वो तो यंग लोगों में नहीं हो सकता है। तो यंग लोगों में रीजन क्या है? ये पटेला, ये जो नी कैप है वो घिसता है, या इसका लोकेशन ऊपर नीचे हो गया या साइड में हो गया, तो उसके कारण आपको पेन होता है। सो काफी लोग बोलते हैं अरे मुझे 30 की उम्र में, 25 की उम्र में घुटने का दर्द चालू हो गया। सो दैट इज नॉट आर्थराइटिस, वो आर्थराइटिस पेन नहीं है, वो आपका पटेलोफीमोरल, ये जो है नी कैप का एरिया है, उसके कारण आपको घुटने में पेन हो रहा है। या तो आपके मसल्स टाइट है, उसके कारण भी आपको घुटने में पेन हो सकता है। सो दैट इज द रीजन। ओके, सो अभी हम एक के बाद एक हर एक कंडीशन में जाएंगे, और हर एक कंडीशन में क्या पर्टिकुलर चीज होता है वो हम देखेंगे, कॉजेज और उसके सिम्टम्स। ओके, सो सबसे पहले जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, आर्थराइटिस ऑफ द नी। ओके, सो उसके क्या कॉजेस है? फर्स्ट, नंबर वन इज बिकॉज ऑफ एज। सो ये ऑब्वियसली एल्डर्स में 45-50 इयर्स के ऊपर में ये पाया जाता है। एज के कारण, जैसे कि मैंने बोला, वो घिसना स्टार्ट हो जाता है, वेयर एंड टेयर होता है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है। ओवर यूज या तो रिपीटेटिव नी मूवमेंट्स, जो लोग नी मूवमेंट्स ज्यादा करते हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, रनर्स है, वो लोग में चांसेस है आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस के, बिकॉज उनका रिपीटेटिव नी मूवमेंट रहता है। ओके, सो उसमें चांसेस है ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ओबेसिटी, जैसे कि मैंने बोला कि ओवरवेट है तो आपको नी पेन होना, आर्थराइटिस होना पॉसिबल है। यूजुअली मिडिल एज जैसे कि 40-45 एंड अबाउ, वो एज में होता है, फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल। उसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है बेसिकली कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चल रहे हो, उठ के बैठ रहे हो, उसमें आपको पेन होता है। अब जब भी रेस्ट करते हो तभी पेन नहीं आता है। सो कोई भी एक्टिविटी में आप कर रहे हो तो तभी पेन आता है। सूजन रहता है, यूजुअली अंदर के तरफ, नी के मिडिल एरिया में सूजन रहता है। मॉर्निंग में आप उठोगे तभी आपको जकड़न फील होगा, स्टिफनेस फील होगा। देन कभी कभी उधर थोड़ा सा गर्म भी फील होता है, वार्म भी फील होता है। और डिफिकल्टी क्या होते हैं? जैसे कि चेयर में उठ के बैठने में, कार से निकलने में, वॉक करने में, स्टेयर्स यूज करने में, वो सब टाइम पे आपको डिफिकल्ट लगता है, घुटने में दर्द होता है। कभी कभी क्रैकलिंग जैसा, बोन्स रब हो रहे वैसा आवाज भी आता है कभी कभी। एंड नी का मूवमेंट जो है, नी का बेंड करने का, स्ट्रेट करने का, वो सब अफेक्ट हो जाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ओके, इसके लिए क्या एक्सरसाइजेस है वो हम करेंगे, आज करेंगे कि कौन से एक्सरसाइज आप बेस्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए।
अभी सेकंड जो मैंने बोला पटेलोफीमोरल पेन, वो जो पटेला है वो नी कैप है, उसके कारण पेन होता है। एंड उसके क्या क्या कारण है, जैसे कि रिपीटेटिव स्ट्रेस टू द नी, ओवर यूज, नी ज्यादा बेंड हो रहा है, ओवर यूज कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसके कारण। स्पोर्ट्स जैसे कि रनर्स और जंपिंग, वो तो ये जो है ये यंग लोगों में पाया जाता है, जो एक्टिव है फिजिकली वो लोगों में पाया जाता है। मसल इम्बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। लाइक इंडिया में ऐसा जाना जाता है कि हमारा जो ग्लूट्स मसल है, जो बटक्स मसल है, वो हम यूज ही नहीं करते हैं। एंड कोई फिटनेस ट्रेनर है, कोई जिम जाता है, वो लोग भी वो मसल पे टारगेट करते ही नहीं है, ग्लूट्स पे टारगेट कोई नहीं करता है। तो वो मसल का इम्बैलेंस की वजह से भी आपको घुटने में दर्द हो सकता है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो भी आपको नी पेन, पटेलोफीमोरल पेन हो सकता है। एंड ये यूजुअली अडल्ट्स और अडोलेसेंट और यंग अडल्ट्स में पाया जाता है। यंग एज में ये काइंड ऑफ नी पेन होता है। इसमें आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगा, स्क्वाट करने में, नीचे बैठने में प्रॉब्लम होगा। अगर आप ज्यादा टाइम नी बेंड करके बैठे हैं, नी फोल्ड करके बैठे हैं या चेयर पे ज्यादा टाइम बैठे हैं तो भी आपको दर्द होगा। एंड डल एकिंग पेन फ्रंट ऑफ द नी में होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको नी के अंदर के साइड में दर्द होगा। पटेलोफीमोरल पेन में आपको आगे के साइड में दर्द होगा। ओके अभी नेक्स्ट है मिनिस्कल इंजरी। मिनिस्कल इंजरी जैसे कि मैंने बोला, वो जो पैड्स जैसा होता है, सॉफ्ट पैड्स होते हैं जो शॉक एब्जॉर्ब करते हैं जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सो ये कभी होता है इंजरी, कोई हम अगर फोर्सफुल ट्विस्ट हो गया नी, चलते चलते कुछ किसी ने बुलाया पीछे से, हमने देखा हमारा नी ट्विस्ट हो गया, तो फोर्सफुल ट्विस्ट हुआ कि कुछ सडन जर्क आ गया, उसके कारण आपको ये मिनिस्कल इंजरी हो सकता है। एंड जैसे कि बोला कि पिवट टर्न है, डीप अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं, पूरा नीचे बैठने का कर रहे हैं या हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको पेन होगा। फोर्सफुल ट्विस्ट या रोटेशन होगा तो पेन होगा। एंड ये भी कॉमन एथलीट्स और स्पोर्ट्स प्लेयर्स में कॉमन है। ये सिम्टम्स हो गए इसके, अगेन स्वेलिंग रहेगा, आप वो एरिया पे टच करोगे तो आपको दर्द होगा। फीलिंग ऑफ लॉकिंग एंड कैचिंग, मतलब घुटना अटक रहा है या कैच हो रहा है, या घुटना चलते चलते एकदम वॉबल हो जाएगा, बकल हो जाएगा, तो वो सब सिम्टम्स है मिनिस्कल इंजरी के। अभी हम आते हैं लिगामेंट इंजरी पे। लिगामेंट इंजरी जैसे कि मैंने बोला, जो सपोर्ट देता है नी को, जो पकड़ के रखता है नी को, वो है लिगामेंट। लिगामेंट इंजरी अगेन अगर कुछ रैपिड चेंज हो गया डायरेक्शन में, आप भाग रहे हैं सीधा, सडनली आपने टर्न ले लिया, अगर सडन चेंज हो गया कोई आपका पोजीशन में घुटने का, तो आपको लिगामेंट इंजरी हो सकता है। एंड ये नीचे जब आप स्लोप में चल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं या भाग रहे हैं, तभी भी इंजरी के चांसेस है, लिगामेंट इंजरी के चांसेस है। जंप करने से, जंप करके नीचे आप लैंड हुए पर कुछ नी का पोजीशन अलग हो गया तो आपको लिगामेंट इंजरी हो सकता है। फुटबॉल प्लेयर्स में ये बहुत कॉमन है। इसके सिम्टम्स अगेन पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, आप नी को पूरा बेंड नहीं कर पाओगे, पूरा स्ट्रेट भी नहीं कर पाओगे, और वॉक करने में प्रॉब्लम रहेगा, और आपको एक नॉइज आएगा, पॉपिंग साउंड, जैसे कि कुछ ऐसे क्लिक हो रहा है, ऐसे कुछ पॉपिंग साउंड जैसा आएगा जब भी आपको लिगामेंट इंजरी हुआ होगा तब। एंड लास्टली आईटी बैंड सिंड्रोम, ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। ये अगेन फिजिकल एक्टिव लोगों में होता है ज्यादातर। रिपीटेटिव जो स्क्वाट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो लोगों में पाया जाता है। एंड टेस्ट जॉब वर्कर्स में भी ये आजकल आईटी बैंड सिंड्रोम पाया जाता है, जैसे कि ज्यादा खड़ा रहने से या ज्यादा बैठने से आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर कोई आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो अगर आपने वार्म अप और कूल डाउन बराबर से नहीं किया तो भी आपको ये पेन आ सकता है। सो आईटी बैंड का पेन ना यूजुअली बाहर के साइड होता है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन घुटने के अंदर के साइड होगा, पटेलोफीमोरल का पेन घुटने पे होगा या आगे के साइड होगा, और आईटी बैंड का पेन घुटने के बाहर के साइड होगा। सो ये डिफरेंशिएशन है कि आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो आपको क्या तकलीफ है। ओके
इसमें भी अगेन मसल वीकनेस रहेगा। एंड सिम्टम्स में जैसे कि मैंने बोला कि पेन बाहर के साइड में रहेगा, स्वेलिंग भी कभी कभी हो सकता है, रेडनेस या वार्मथ भी रहता है। एंड एक्सरसाइज करने के बाद आपको लिंगरिंग पेन आता रहेगा। एंड बटक्स जो हमारी हिप्स है उधर अगर आपने प्रेस किया हिप्स पे, बटक्स पे या साइड्स पे, तो आपको टेंडर, आपको दर्द फील होगा। सो दिस इज द IT बैंड। ओके, सो ये जो 5 थे, स्टॉप शेयर, या ओके, सो ये जो 5 थे वो ये एकदम बेसिक वाले थे। बेसिक नी पे यूजुअली ये 5 चीजों के कारण होता है। फिर दूसरे भी काफी कारण हैं, बट ये एकदम कॉमन वाले 5 कारण हैं। ओके, सो अभी हम एक के बाद एक स्टार्ट करते हैं। सबसे अभी आप सब लोग मैट पे आ जाइए। फर्स्ट एक्सरसाइज एक्चुअली बैठ के है, चेयर पे है। ओके, सो सब लोग चेयर पे बैठे हैं आई थिंक। सो सब अभी हम पहला एक्सरसाइज जो है वो चेयर पे बैठ के करेंगे। ओके, या सो जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक अगर किसी को ब्रेक चाहिए तो वी कैन टेक अ 1 मिनट ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट। ओके, एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। Ready? Okay, wait. अभी चेयर में एक मिनट। ओके, आई थिंक सब लोग बोर हो गए होंगे मेरा सुन के। सो लेट्स गेट चार्ज्ड अप। अभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे, लाइव एक्सरसाइजेस है। सो आपको मजा आएगा एंड आप फील कर पाओगे। एंड प्लीज सब लोग आपके वीडियोस ऑन रखें सो दैट मैं देख पाऊंगी आप बराबर से कर रहे हो या नहीं। ओके, सो अभी जो हम फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है, ये स्पेसिफिकली नी पेन के लिए है। ओके, नी पेन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन जो है, आर्थराइटिस पेन जो है उसके लिए है ये एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है, उसमें बेसिकली हमको क्या करना है, बाकी सब तो आपको नी एक्सरसाइजेस करने ही है, बट ये जो 3 है वो 3 पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ओके, इसमें बेसिकली हमारा जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, मसल का जो आगे, थाइस का जो आगे का मसल होता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना काफी जरूरी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। तो ये जो 3 एक्सरसाइज है वो हम उस पे ही फोकस करेंगे, क्वाड्रिसेप्स मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ओके, सो क्या करना है, आपको तकिया लेना है। मैंने जैसे कि बोला था तकिया रेडी रखिए। सो गेट योर पिलो एज वेल। पिलो लेना है, दोनों नीज के बीच में आपको पिलो रखना है। ओके, सो ये मेरा पास एक सॉफ्ट कुशन है, सो आई एम यूजिंग दिस। 2 नीज के बीच में पिलो रखना है एंड आपको प्रेस करना है। ओके, दोनों नीज को प्रेस करना है पिलो पे। प्रेस करके मेंटेन रखना है ये प्रेशर। एंड अभी आपको एक नी स्ट्रेट करना है। ओके, मैं और फोकस करती हूँ। यस, लाइक दिस, पूरा नी को स्ट्रेट करना है आपको। ये इधर, ये मसल पे काफी फील होगा प्रेशर। ओके, वो प्रेशर फील होना चाहिए। कोई कोई लोगों को दर्द भी होगा शायद, बट लेट इट हैपन। ये एक्सरसाइज करना जरूरी है।
ओके, सो ये आपको करना है। सो हम हर एक एक्सरसाइज 5 रेपिटेशंस करेंगे। ओके, सो आप सब रेडी हैं? मैं 5 रेपिटेशंस काउंट करूंगी, आपको करना है। ओके, एवरीवन इज रेडी? ओके ओके, ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। सो तकिया रखना है, तकिए को प्रेस करो, मेंटेन करके स्ट्रेटन योर लेग। ओके, 1 एंड डाउन। फिर अभी दूसरा साइड करेंगे, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। ओके, 5 टाइम्स दोनों साइड करेंगे। ओके, अदर साइड, प्रेस एंड स्ट्रेटन इट, 1 एंड डाउन। दूसरी साइड, प्रेस एंड स्ट्रेटन, 2 and down. Other side, press straight, 2 and down. Third side, third time, press and straight, 3 and down. Press and straight, 3 and down. Again, press and straight, 4 and down. Press and straight, 4 and down. Fifth time, press and straight, 5 and down. Other side, press and straight and down. Again, press straight, 6 and down. Press and straight, 6 and down. Okay, yeah. Let's do 5 only so that we can cover all the exercise. एंड जैसे कि ये सब रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगी, सो आप बाद में भी इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, एंड कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज था। अभी हम बैठ के करेंगे एक्सरसाइज। सो आप सब मैट पे आ जाइए। या अभी आपको बैठना है और दोनों पैर सीधा रखना है, लाइक दिस। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, नी को स्ट्रेट ही रखना है, नी को लॉक्ड रखना है और आपको नी को ऊपर उठाना है। ओके, या दिस मच एंड नीचे। इसमें काफी जन पीछे जाएंगे या बॉडी के पोजीशन को चेंज करने का कोशिश करेंगे, ये नहीं करना है। बॉडी आपका स्ट्रेट रहेगा। ओके, सिर्फ हिप से आपको पैर को ऊपर उठाना है, घुटना सीधा रखें। ओके, रेडी? चलो लेट्स बिगिन। 5 रेपिटेशंस दोनों साइड करेंगे। ठीक है, चलो। प्रेस योर नी एंड अप, 1 एंड डाउन। अदर साइड, 1 एंड डाउन। फिर से 2 एंड डाउन। दूसरी साइड, 2 एंड डाउन। अगेन 3 and down. Other side, 3 and down. Again, 4 and down. Other side, 4 and down. One more time, 5 and down. Other side, 5 and down. Perfect. I can see बहुत अच्छे से सब लोग कर रहे हैं। मधुकर जी, कवलदीप जी, गीता जी, जया जी, आई कैन सी एवरीवन। अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, कंटिन्यू। ओके, अभी जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, इसमें आपको क्या करना है, सो जाना है। ओके, तो लाई डाउन करना है। सो जाके आपको दोनों घुटने को बेंड करना है, दोनों घुटने फोल्ड करना है। ठीक है, ये पोजीशन में आपको क्या करना है, ये जो तकिया है हमारा सॉफ्ट जो है तकिया, वो आपको दोनों घुटने के बीच में रखना है। ओके, दोनों घुटने के बीच में तकिया। अगेन यू हैव टू प्रेस, दोनों घुटना प्रेस करना है, मेंटेन रखना है ये प्रेशर। एंड अभी आपको एक घुटना ऐसे ऊपर स्ट्रेट करना है। ओके, तो प्रेस करना है, मेंटेन रख के घुटना स्ट्रेट करना है। या ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबको समझ में आ गया? ओके, लेट्स बिगिन। प्रेस एंड अप, 1 एंड डाउन। प्रेस एंड अप, दूसरी साइड, 1
and down. Again, दूसरी side, 2 up and down. Right side, 2 up and down. Again, press and up and down. 3 up and down. Again, 4 up and down. Other side, 4 up and down. प्रेशर मेंटेन रखना है, ओके? प्रेशर को छोड़ना नहीं है. जब भी आप नी स्ट्रेट कर रहे हो, वो प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए. ओके, लास्ट टाइम प्रेस and straight up and down. Other side, press straight up and down and relax. Okay. ठीक है, तो ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए 3 सिंपल एक्सरसाइजेस थे. एकदम इजी है बट बहुत इफेक्टिव है. इसमें आप प्रोग्रेशन के लिए पैर में वेट्स डाल सकते हैं. वेट कफ्स है या थेराबैंड है, ये सब आप डाल के और उसको हाई लेवल के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इस पे. ओके, बट ये मसल का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. इसको हम वीएमओ बोलते हैं. ओके, तो ये पर्टिकुलर मसल है क्वाड्रिसेप्स, उसका एक पार्ट है वीएमओ. उसका स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन. ओके, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं पटेलोफीमोरल नी पेन पे. जैसे कि मैंने बोला, जो यंग एज में नी पेन होता है दैट इज पटेलोफीमोरल. ये भी काफी कॉमन है. तो इसका एक्सरसाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एक्चुअली दूसरे कोई भी कर सकते हैं जिनका जो नी कैप है वो स्टिफ है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके लिए दिखाती हूँ. आपको क्या करना है, आपका पैर स्ट्रेट रखना है. ओके, ये आप ध्यान से देखिए. ओके, ये स्ट्रेट रखेंगे. इधर जो आपको बोन फील होता है घुटने पे, ओके, इतना सा रहेगा, तो वो आपको खुद से उसको पकड़ना है. ओके, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, वो बोन को मूव करना है. वो जो नी कैप है, पटेला है, उसको आपको मूव करना है. तो पकड़ के अंदर की तरफ मूव करना है, फिर बाहर की तरफ मूव करना है, फिर ऊपर की तरफ मूव करना है, और फिर नीचे की तरफ मूव करना है. ओके, सो चारों डायरेक्शन में आपको मूव करना है. काफी जन का वो बहुत स्टिफ रहता है, वो मूव ही नहीं होगा. ओके, और काफी जन का लूज भी रहता है. ओके, सो जिन लोगों का लूज है, इलास्टिक है, इजीली हो रहा है, वो लोगों को जरूरत नहीं है ये एक्सरसाइज की. बट जिन लोगों का कड़क है, स्टिफ है, नहीं मूव हो रहा है, उनको ये डेली ये एक्सरसाइज करना है, जिससे आपके जो पटेला है वो लूज हो जाएगा. तो उसके कारण जो मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स है, आईपी बैंड है, ग्लूट्स है, वो सब लूज रहेंगे. ठीक है, समझा? ये आपको खुद से पकड़ना है. आप सब लोग खुद से कर सकते हैं. घुटना स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथ से आप पालपेट कीजिए. ओके, जैसे कि ये मैंने खुद से पकड़ा है, मैं अभी पहले नीचे इसको प्रेस कर रही हूँ. ओके, तो पहले हम सब नीचे प्रेस करेंगे 5 टाइम्स. ओके, रेडी? तो प्रेस नीचे कीजिए. 1 2 3 4 5. ओके, अभी ऊपर करना है. सो ऐसे हाथ रख के ऊपर पुश कीजिए. 1 2 3 4 5. ओके, अभी साइड में पुश करेंगे बाहर के तरफ. 1 2 3 4 5 एंड अंदर की तरफ पुश करेंगे. 1 2 3 4 5. ओके, सो इसको पटेला ग्लाइड्स बोलते हैं, पटेला मोबिलिटी एक्सरसाइज बोलते हैं. तो ये बहुत जरूरी है पटेलोफीमोरल पेन के लिए, जो यंग एज में पेन होता है नी पेन, उनके लिए. ओके, सेकंड एक्सरसाइज है. अभी मुझे बॉल चाहिए. मैंने आप सबको बोला था हार्ड बॉल रेडी रखने के लिए. सो वी विल यूज दैट बॉल. ओके, सो जो लोगों को नी के बाहर के साइड, अभी ये नी है, ओके, ये इसका अंदर का साइड है और ये बाहर का साइड है. तो बाहर के साइड ये एरिया में पर्टिकुलरली इसको लैटरल रेटिनाकुलम बोलते हैं हम. तो ये जो एरिया है, इसमें काफी जन को दर्द रहता है. ओके, बाहर की साइड जो पटेलोफीमोरल पेन रहता है, उनमें ये एरिया और ये एग्जैक्टली इधर, ये बाहर का हो गया.
पर ये जो नी कैप है उसके जिस बाजू पे एरिया, ओके। सो वो एरिया पे आपको बॉल रखना है, हार्ड बॉल, ओके। एंड आपको ये एरिया पे बॉल रख के रोल करना है ऐसे, ओके। तो थोड़ा सा दर्द होगा बट यू हैव टू रोल इट, हल्का सा प्रेशर देना है और रोल करना है। जो नी कैप है, जो नी कैप हमने अभी जो जिसको फील किया नी कैप को, ओके, पटेला को, उसके जस्ट बाजू में ये एरिया, इधर काफी जन को दर्द होता रहता है, तो दिस एरिया यू हैव टू रोल इट विद द बॉल, ओके, ऐसे। सो आप खुद से रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देके रोल फॉर एटलीस्ट 10 टाइम्स रोल कीजिए, ओके। अभी मैं काउंट करती हूँ, सब लोग 10 टाइम्स रोल करेंगे, ओके, रेडी, चलो, 1 2, थोड़ा सा प्रेशर देना है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हम करेंगे जो पटेलो फीमोरल पेन होता है उसके, उसमें ना ये जो साइड का जो हिप का मसल है, ओके, वो काफी अफेक्टेड रहता है। ये जो मसल है साइड का, इसको ग्लूट्स ही बोलते हैं, ग्लूटिस मीडियस मसल बोलते हैं, ओके। सो ये मसल का स्ट्रेंथ कम होता है, उसके कारण भी आपको नी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये मसल का स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज हम करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, एक करवट पे सो जाना है, ओके। सब लोग एक करवट पे जाइए और कहीं पे वॉल रहेगा ना, दीवार या कोई हार्ड सरफेस, उस पे जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप आपके एरिया में ऐसा कोई जगह ढूंढ लीजिए, ओके। सो अभी ये मेरा पीछे का वॉल है, मैं एक एक करवट पे गई हूँ, ओके। अभी आपको एक करवट पे जाके पूरा सो जाना है, नी को स्लाइटली बेंड करके आपको दीवार पे पैर रखना है, लाइक दिस, ओके। और घुटना थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो आपका पैर ऐसे एल शेप में रहेगा, ओके। और आपका फुट जो है दीवार पे रहेगा। अभी आपको क्या करना है, फुट जो है वो आपको दीवार पे पुश करना है, ओके, प्रेस करना है। तो आपको इधर और पीछे बटक्स में दोनों भी जगह आपको कॉन्ट्रैक्शन मसल का एक्टिविटी फील होगा, ओके। तो घुट और एक चीज ध्यान रखना है कि घुटना नीचे ना आए, घुटना विल भी ऊपर, ऐसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, घुटना घुटना ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। आई जस्ट सी अगर या मधुकर जी इज डूइंग गुड, रेणु जी आई कैन नॉट सी, कवलदीप जी आपका पोजीशन दिखाइए, या थोड़ा सा पीछे जाइए, घुटना आपको बेंड करना है ऐसे, ओके। गीता जी आई कैन नॉट सी, देन हाँ जया जी आपका पोजीशन ठीक है, आपका नी मुझे नहीं दिख रहा है बराबर से, या ओके ओके, या गुड गुड, जया जी बराबर है। एंड त्रिशिल सोनी उनका भी नहीं दिख रहा है मुझे, सुरेखा जी का भी नहीं दिख रहा है, ओके। आई थिंक जो 2-3 जन का देखा मैंने वो लोग बराबर कर रहे हैं, या त्रिशिव जी आई कैन सी, नहीं आपका आप थोड़ा और पीछे जाइए, त्रिशिव जी थोड़ा और पीछे जाइए, दीवार के नजदीक जाइए, या बराबर है, ओके। एल शेप में रहना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, पुश करना है और 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे वो प्रेशर को, ओके। मैं काउंट करती हूँ, लेट्स बिगिन, स्टार्ट, पुश, 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स, ओके। फिर से आपको फील हो रहा है, राइट, प्रेस कर रहे हो तो फील हो रहा है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्लीज एक थम्स अप दिखा दीजिए सो दैट आई कैन नो, या ओके ओके परफेक्ट, ठीक है, ओके ओके। अगेन सेकेंड टाइम, पुश एंड होल्ड, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, फिर से push and hold, 3 2 3 4 5, relax, again push and hold, 4 2
3, 4, 5. Relax. Last time. Push and hold. 5, 2, 3, 4, 5. Relax. ओके, ठीक है, रिलैक्स। ओके, सो इसमें आपके दोनों ग्लूट्स, जो पीछे के बटक्स मसल है और जो साइड के मसल है, दोनों भी ग्लूट्स है, वो दोनों आपको फोकस पे रहेंगे। सो पैटेलोफीमोरल पेन में ये 3 एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बाकी सब आप नी का जो एक्सरसाइजेस है वो कर सकते हैं, बट ये 3 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी जो लिगामेंट इंजरी था और मेनिस्कल इंजरी था, उसमें दैट इज वेरी पर्टिकुलर, उसमें जनरलाइज नहीं है एक्सरसाइजेस, एंड वो यूजुअली कॉमन कंडीशंस नहीं है। सो वो 2 चीज मैंने कवर नहीं की है। अगर किसी को इश्यू है लिगामेंट या मेनिस्कल का, तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, सो मैं पर्सनली बता दूंगी, बट दैट इज नॉट जनरल थिंग और कॉमन थिंग नहीं है, इसलिए वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अब हम जाते हैं आईटी बैंड पे। आईटी बैंड सिंड्रोम भी काफी कॉमन है, तो उसके लिए कौन से 3 बेस्ट एक्सरसाइज है दैट वी विल डू। ओके, फर्स्ट जो मैंने बॉल आपको मंगवाया था, वो बॉल के साथ हम करेंगे। बॉल इज क्या इजीली अवेलेबल, यूजुअली हम फोम रोलर के साथ भी करते हैं, बट बॉल इजीली सबको मिल जाता है। फोम रोलर इज अ बिट एक्सपेंसिव एंड सबको नहीं मिलता है, सो वी विल यूज द बॉल अगेन। ओके, सो इसको अभी हम आईटी बैंड जो है, आईटी बैंड बेसिकली क्या है मैं दिखाती हूँ पहले। तो ये जो मसल है साइड का, ओके, इधर से लेके इधर तक, ओके, ये एरिया वो एक एक्चुअली मसल नहीं है, वो एक मसल के ऊपर का कवरिंग है, फेशिया है, एक कवरिंग है। सो ये इधर आता है आईटी बैंड। सो ये काफी जन में टाइट रहता है। सो अगर आपको चेक करना है कि आपका टाइट है या नहीं, तो क्या कर सकते हैं, आप खुद से प्रेस कीजिए, ये एरिया में प्रेस कीजिए ऐसे थंब से। आपको दर्द हो रहा है कि नहीं, अगर दर्द हो रहा है मतलब आपका मसल टाइट है, मसल में ट्रिगर पॉइंट्स है। ओके, सो ये आप खुद से चेक कीजिए पहले कि टाइटनेस लग रहा है कि नहीं। ओके, अगर लग रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ बॉल, वो बॉल आपको रोल करना है। सो आपको पहले एक करवट पे जाना है, ओके, एंड आपको नीचे इधर ये पॉइंट जहाँ पे दर्द है, वो पॉइंट पे बॉल रखना है, और उस पे आपका पैर रहेगा। ये दूसरा जो पैर है उसको आपको क्रॉस करके ऐसे आगे रखना है। आई होप एवरीवन कैन सी क्लियरली। पहले देख लो फिर ये करना है, ठीक है। एक करवट पे जाना है, फर्स्ट स्टेप इज एक करवट पे जाना। सेकंड स्टेप इज आपको दूसरा जो पैर है वो क्रॉस करके आगे रखना है, ओके। एंड थर्ड स्टेप इज आपको बॉडी थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करके रोल करना है ऐसे, ओके। नीचे का पैर जो है वो भी ऊपर रहेगा, एंड आपको रोल करना है। आई होप सब लोग को दिख रहा है कि थोड़ा सा लेग पोजीशन कैन चेंज सो दैट दे कैन सी द बॉल। हाँ, या ठीक है, बॉल आपको दिखा, बॉल का पोजीशन साइड में है, पैर का पोजीशन, एक पैर क्रॉस में है, दूसरा पैर स्ट्रेट है, लाइक दिस हवा में, एंड देन यू हैव टू रोल अप एंड डाउन। ऐसा 1 मिनट तक आपको रोल करना है। ये सेम चीज आप फोम रोलर के साथ भी कर सकते हैं। वो बड़ा सा फोम रोलर आता है, वो आपको इधर ये एरिया में रख देना है, एंड देन यू हैव टू रोल। बट फोम रोलर इज नॉट इजीली अवेलेबल, सो आई यूज द बॉल, ओके। और ये बॉल पे आपको पिन पॉइंट पर्टिकुलर एरिया पे पेन जो है वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझा है। कैन एनीवन जस्ट डू एंड शो इट टू मी? या कोई कोई एक जन करेंगे तो मैं आपको, हाँ, आई थिंक जया जी इज डूइंग, सो मैं आपको स्पॉटलाइट पे डालती हूँ। या ओके, या शी इज डूइंग परफेक्ट, पोजीशन आपका बराबर है, ओके। अभी आपको सिर्फ कमर को ऊपर लिफ्ट करना है, कमर आपका नीचे है, कमर को ऊपर लिफ्ट कीजिए थोड़ा सा, हाँ। पैर पे वजन दीजिए, आगे का जो पैर आपने रखा है, हाँ उस पे, हाँ परफेक्ट। नीचे का पैर भी हवा में रहेगा, हवा में ऊपर नीचे, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, या अभी करेक्ट है। आपको प्रेशर फील हो रहा है घुटने पे, हो रहा है, राइट, यस यस यस।
तो ऐसे आपको रोल करना है। और कोई जो है वो कर रहा है, आई थिंक गीता जी भी कर रही है, या ऊपर ऊपर नीचे में आपको रोल। हाँ हाँ हाँ, यस यस, फिर से आप दिखा सकते हैं, या साइड पे, नी के साइड पे रखना है, या एंड रोल। परफेक्ट परफेक्ट, बराबर है। बॉल को थोड़ा आगे रखना है, या बॉल स्लिप हो रहा है, या उसका थोड़ा। और आप देखो इसमें रोल जो करेंगे ना, बहुत ज्यादा रोल नहीं करना है, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ही ऊपर नीचे करना है। अगर आप बहुत ज्यादा रेंज करेंगे, बहुत ज्यादा रोल करेंगे तो बॉल निकल जाएगा। ओके, सो जब थोड़ा सा ही टू एंड फ्रो ऐसे वही एरिया पे रोल करते रहना है। Yes, perfect. Yeah, she's doing good. Not having ball, कवलजीत जी, या आप ट्राई कीजिए कहीं पे अगर कुछ मिलेगा, स्टेशनरी शॉप में आपको। मुझे सिर्फ हार्ड बॉल चाहिए, सॉफ्ट बॉल नहीं चाहिए। सॉफ्ट बॉल रहेगा वो स्माइली बॉल जो होता है वो, तो आप जब भी प्रेशर डालोगे तो वो दब जाएगा, तो प्रेशर आएगा नहीं, आपको फील नहीं होगा। तो हार्ड बॉल चाहिए, टेनिस बॉल है, रबर बॉल है, कोई भी हार्ड बॉल। ओके, विद दैट यू कैन डू, और विद अ फोम रोलर के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक्सरसाइज था आईटी बैंड के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज है, इसमें अगेन आपको जो साइड के मसल्स है उसका स्ट्रेंथ होना काफी जरूरी है। तो उसमें हम उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक करवट में लेट जाना है। ओके, वन साइड पे यू हैव टू लाई डाउन। हाँ, पेस्ट पूरा लाई डाउन। या अभी आपको 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज आपको हिप से पैर को ऊपर उठाना है। ओके, नी स्ट्रेट रहेगा, हिप से पैर को ऊपर उठाना है। अभी पैर को, नी स्ट्रेट रहेगा, हिप से आपको पीछे करना है। नी स्ट्रेट रहेगा और आपको हिप से पैर पीछे करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज ऊपर, देन इज पीछे, एंड देन थर्ड स्टेप इज आपको ये जो टोज है, आपके टोज को ऊपर टर्न करना है। आपके टोज सीलिंग पे रहेंगे, वैसा आपको टर्न करना है। 3 स्टेप्स है। ओके, फिर से मैं दिखाती हूँ, सब लोग एक साइड पे सो जाएंगे, या लाई डाउन ऑन वन साइड। ओके, मैं फिर से दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज आपको पैर ऊपर उठाना है। सेकेंड स्टेप इज पीछे लेना है, हिप से पीछे लेना है, घुटना सीधा रहेगा। एंड देन थर्ड स्टेप इज टर्न करना है, एंकल को टर्न करना है, आपकी जो टोज है वो ऊपर सीलिंग पे रहेंगे। ओके, या गुड। नी लोगों का बेंड हो रहा है, गीता जी आपका नी बेंड हो रहा है शायद से, कवलजीत जी इज डूइंग करेक्ट, रेणु जी इज आल्सो डूइंग करेक्ट, मधुकर जी करेक्ट, जया जी करेक्ट, या बराबर है। ओके, या करेंगे ये पोजीशन में जाके, विल होल्ड फॉर 5 काउंट्स एंड देन रिलैक्स। ऐसा 5 टाइम्स करते हैं। He should not bend or what? नो, नी विल बी स्ट्रेट। फिर से आप एक बार देखिए, फिर से करना है नी, फिर ऊपर पीछे तो टर्न। Okay. I was bending my knee. या वो मैंने देखा। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। चलो, हिप अप, पीछे एंड टर्न, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ओके, अगेन ऊपर पीछे एंड टर्न, 2 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अगेन ऊपर पीछे एंड टर्न, 3 2 3 4 5, रिलैक्स। अगेन ऊपर पीछे टर्न, 4 2 3 4 5, रिलैक्स। लास्ट टाइम, ऊपर पीछे टर्न, 5 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ओके, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज था। अभी थर्ड एक्सरसाइज है आईटी बैंड को स्ट्रेच कैसे करेंगे। तो ये एक बड़ा सा सिंपल सा है एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे सब लोग, अभी स्टैंडिंग पोजीशन में जाना है। ओके, तो मैं पहले लेग का पोजीशन दिखाती हूँ आपको। इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको पैर को क्रॉस करना है। जो पैर में दर्द है आपको, वो पैर पीछे रहेगा। ओके,
तो अभी ये पोजीशन में हम ये पीछे वाले पैर को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये कृष्णा पोजीशन हम बोलते हैं, इसको कृष्णा स्ट्रेच बोलते हैं। तो पैर आपको ऐसे करना है एंड देन आपको नीचे बेंड होना है, जो पैर पीछे है वो पैर को टच करने का कोशिश करना है, पीछे वाला पैर को। यस, ठीक है। तो आपको साइड पे, ये जो साइड है इधर साइड पे स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, फिर से आई शो। पैर को, जो पैर को स्ट्रेच करना है वो पैर पीछे रहेगा। ओके, वो पैर पीछे रहेगा, बेंड होके पीछे वाले पैर के टोस को टच करने का कोशिश करना है। यस, आई थिंक सब लोग बराबर कर रहे हैं। यस, सब लोग बराबर कर रहे हैं। ओके, यस, ओके। सो अभी हम ये स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेच हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड 3 टाइम्स करेंगे बोथ द साइड्स। ओके, ये हमारा लास्ट है, देन वी आर डन फॉर द डे। ओके, लेट्स डू इट। चलो, लेट्स बिगिन। क्रॉस करके, तो या जस्ट वन मोर थिंग, आप अगर कोई भी स्ट्रेच कर रहे हो, योगा में भी स्ट्रेच कर रहे हो या फिजियोथेरेपी का स्ट्रेच कर रहे हो या वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, हर एक स्ट्रेच को होल्ड करना जरूरी है, तभी वो मसल लेंथन होता है, तभी वो मसल स्ट्रेच होता है। अगर सिर्फ आपने इतना कर दिया एक बार और हो गया, उसको मसल स्ट्रेच नहीं बोलते, मसल आपका जरा भी स्ट्रेच नहीं होगा इसमें। तो आपको ये अभी सपोज अगर कर रहे हैं तो ये होल्ड करना है 30 सेकेंड्स तक। ओके, अगर 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना नहीं है पॉसिबल, एटलीस्ट मिनिमम 10 सेकेंड्स तो आपको होल्ड करना ही है। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे तभी ये मसल स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा। ओके, 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे तभी वो पूरा स्ट्रेच होगा। तो होल्ड करना बहुत जरूरी है अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ये स्ट्रेच भी हम 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। मैं काउंट करूंगी, आप सब लोग होल्ड करके रखना। ओके, रेडी? लेट्स बिगिन। Attend the position and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, relax. कोई भी लोगों का बैलेंस जा रहा है एक्चुअली। या ओके, अभी दूसरा पैर करेंगे। तो दूसरा पैर पीछे रखिए एंड देन ट्राई टू टच द टो एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ओके, अभी अदर पैर, दूसरा पैर। ओके, एंड रेडी, स्ट्रेच सेकेंड टाइम। ठीक है, लेट्स बिगिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yes. Come on, रेनू जी, आपने छोड़ क्यों दिया? जल्दी स्ट्रेच करके रखो 30 सेकेंड्स तक। ओके, ओके, रिलैक्स। अभी दूसरी साइड करेंगे। या ओके, बिगिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, relax. Okay. Again. अच्छा, मैं नीचे टच कर रही हूँ तो इट इज करेक्ट और व्हाट? क्या टचिंग इट लाइक दैट? Who is this? Who is this? हाँ, या हाँ, tell me. ये नीचे टच हो रहा है तो इट इज करेक्ट और व्हाट? या इट इज गुड, मतलब आपका मसल टाइट नहीं है, दैट इज द रीजन आप पूरा अच्छे से टच कर पा रहे हैं।
अगर जो लोगों का मसल वो टाइट है तो वो लोग पूरा टच नहीं कर पा रहे, बट योर मसल इज गुड, इसलिए आप आराम से नीचे पूरा टच कर पा रहे हो, सो इट इज अ गुड थिंग। या थैंक यू। ओके, ठीक है, चलो लास्ट टाइम है आई थिंक, लेट्स बिगिन। 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, अदर साइड इज न्यू राइट। हाँ, ओके, लास्ट अभी दूसरा साइड जो है वो ओके लास्ट है। लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, ठीक है। ओके, नाउ एवरीवन कैन रिलैक्स आराम से। ओके, सो आज का दिस इज इट टुडेस सेशन के लिए। सो आई जस्ट रिकैप हमने क्या क्या किया। स्टार्टिंग में हमने नी पेन के जो कॉजेज है, सिम्टम्स है, क्या क्या है, डिफरेंट जो टाइप्स है नी पेन के वो किए, एंड हर एक जो टाइप है उसमें से 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी है जो आप कर सकते हैं। ओके, सो ये 3 बेस्ट एक्सरसाइज है, बट ये नहीं कि आप दूसरे एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, दूसरे एक्सरसाइजेस भी करना है, प्लस ये जो 3 है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो ये हम कंडीशन वाइज किए थे। अभी कल के जो सेशन में है वो हम इंडिविजुअल के, अगर आपका घुटना बेंड नहीं हो रहा है तो आपको कौन से एक्सरसाइज करने हैं, आपका घुटना स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो कौन से करने हैं, सीढ़ी चढ़ने में उतरने में तकलीफ है तो कौन से करने हैं, चलने में कौन से करने हैं, वो सब। ओके, सो इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइजेस क्या है वो हम कल सीखेंगे। एंड इन बिटवीन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई एक्सरसाइज, सो आप मुझे उनका फोटो भेजें या वीडियो भेजें, सो आई कैन सी कि बराबर है कि नहीं, एंड यू नो आई कैन जस्ट गिव अ अपडेट अबाउट इट। सो या दैट्स इट। कल हम 6 o'clock को मिलेंगे, एंड ये रिकॉर्डिंग आई शेयर विथ यू। ओके, सबसे आई शेयर विद इन 2 hours आई थिंक वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मैं आपको एडिट करके आपको भेज दूंगी सबको रिकॉर्डिंग, सो आप बाद में कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन, किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, सब लोग अनम्यूट करके एक के बाद एक करके मुझे पूछ सकते हैं। Question I have. ओके Okay, my legs are little bit bowl shape. ओके I show you. Can see. ओके, या बो लेग जैसा है आपका। ओके, थोड़ा bowl shape है. So हम्म, when I'm walking ना, little bit ऐसा हो रहा है. So people थोड़ा are noticing वॉडलिंग that. होता है, यस। हाँ. तो वो वॉडलिंग अभी जो आपका जो नी का पोजीशन जो है, जैसे ऐसे राउंड हो गया है, बो शेप Yeah. बोलते हैं उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज वो अंदर से बोन्स का ही वैसा पोजीशन हो गया है। पर आपका जो चलने का जो स्टाइल है, ओके, जो वॉबल हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा मसल का स्ट्रेंथनिंग करके। Okay. तो वॉबलिंग जो होता है ना, वो बेसिकली बटक्स के जो हमारे मसल्स है और जो हिप्स के मसल्स है, वो वीक होने के कारण आपको वॉबलिंग होता है। Okay. ओके, तो वो 2 मसल्स को हम अगर स्ट्रेंथन करेंगे, उसका ताकत बढ़ाएंगे, तो आपका जो वो वॉबलिंग है वो कम हो जाएगा। Okay. कल आई एम गोइंग टू शो दोस सम ऑफ द एक्सरसाइज। कल Okay. वो हम एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आई विल टेल यू स्पेसिफिकली कि ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो दैट आपका वो जो वॉबलिंग है वो कम हो जाए। Okay. ओके, Yeah. I'm also in Ghatkopar West. ओके, या ओके। और किसी को? रेनू जी saying thank you so much, very helpful, and I have wear and tear in the right knee because of which pain swells, will exercise. Yeah, so रेनू जी जो right knee में आपको pain है, wear and tear है, that is I predict that is because of your osteoarthritis pain. ओके, सो जो मैंने सबसे पहले जो आपको 3 एक्सरसाइजेस दिखाई ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए,
वो 3 आप रेगुलरली कीजिए। ऊपर है। बस दूसरे जो मैं कल दिखाऊंगी वो भी आप कर सकते हैं, बट ये जो 3 है स्टार्टिंग के, वो 3 आप रेगुलरली कीजिए, आपको इसमें फर्क होगा। ठीक है, अगर आप पर्सनली कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो वी कैन टॉक, पर्सनली मैं बात कर सकती हूँ। ओके હિનલ या હિનલ हाँ हाँ હા हाँ મને सुरेखा जी, यस बोलिए बोलिए। પાર્કિન્સન ના લીધે પેલું પોસ્ટ પગ કરાવ્યા ને પેલી हाँ એક્સરસાઇઝ જે કરાવી ક્રોસ પગની પણ એ નીચે ઝૂકીને ટચ કરવાનું ક્રિષ્ના ક્રિષ્ના हाँ તે કીધું ને हाँ હા हाँ हाँ કે મને या હા પાર્કિન્સન ના લીધે બેલેન્સ नहीं रहતું હોય यस 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 हाँ हाँ आपको आपको पार्किंसंस है, उसके कारण वो थोड़ा सा बैलेंस इशू होता है। नहीं बट यूजुअली भी किसी को दूसरे आई थिंक और एक जन को भी कुछ तो बैलेंस का इशू हुआ था, वो बिकॉज आई थिंक उन्होंने लेग बहुत एकदम नजदीक रखा था या एकदम टच रखा था, उसके कारण। सो अगर लेग का पोजीशन भी एकदम चिपक के है तो तभी भी बैलेंस जा सकता है। अच्छा हेलो या हेलो या हेलो और कौन है नाम? मनीषा हाँ 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 मनीषा, ओके ओके टेल मी। मैडम वो हम लोग जब भी उठते बैठते हैं ना तो हाँ वो हम लोग क्या बोलते गुजराती में उसको बोलते टचोकड़ा फूटता है हाँ तो वो मेरा नीचे वो आता है टचका फूटता है दोनों हाँ पाँव से तो ओके उसका ओके। मतलब क्या है सो इसके दो दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो क्या होता है, एक पोजीशन में हम ज्यादा टाइम रहेंगे तो वहां पे वाटर बबल्स, नाइट्रोजन बबल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो अभी हमारे हाथ में भी ये हम करते हैं तो वो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसके कारण वो ऐसे फील होता है आपको। एंड हाँ दूसरा रीजन ये है कि शायद आपके घुटने में तकलीफ है, थोड़ा घिसना चालू हो गया है, आर्थराइटिस चालू हो गया है, उसके कारण भी आपको ऐसा क्रैकलिंग साउंड आ सकता है। सो दो रीजन है। सो अगर नाइट्रोजन बबल्स ही है तो आई थिंक वो मैटर नहीं करता है, दैट इज नॉट सीरियस। बट अगर वो घिसने के कारण आपको दर्द हो रहा है तो आपको कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या तो एक एक्सरे निकालना चाहिए। ओके एक्सरे आप निकालेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि वो घिसना है या फिर नाइट्रोजन बबल्स है। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई थिंक अशीमा जी ने बोला है हैमस्ट्रिंग कॉज एंड काफ स्ट्रेच। ओके सो एक्चुअली मैंने ये स्ट्रेचेस इंक्लूड नहीं किए हैं, बट इफ यू वांट ये तीनों के जो बेसिक स्ट्रेच है आई विल कवर इन द टुमारो का सेशन। कल के सेशन में आई विल कवर हैमस्ट्रिंग कॉज एंड काफ का स्ट्रेचेस। ओके ओके आई विल कवर दैट टुमारो के सेशन में। एंड नीड टू लॉग ऑफ, ओके ठीक है। ओके सो ऑल्सो मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने नी रिलेटेड काफी कुछ डाला है, वीडियोस डाले हैं। सो आई विल शेयर यू द लिंक विद एवरीवन, तो आप वो सब जाके भी, वो मेरे पेजेस पे जाके भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड अच्छा अगर आप एक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो मुझे उसका वीडियो या फोटो भेजिए। और किसी को कुछ डाउट है? one more question, sorry. या हाँ हाँ या This is slight pain here. मैं इतने बिजी और बिजी है I have अंदर a के pain. अंदर, या दैट इज बिकॉज ऑफ योर बो लेग का थिंग। जो Okay. बो लेग है ना, तो हाँ। ये क्या होता है, आपका जो प्रेशर चलने में जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट बराबर से नहीं हो रहा है, घुटने के मीडियल साइड, जो अंदर के साइड में प्रेशर ज्यादा आ रहा है, Okay. के कारण आपको है। तो अगर आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए चलना है या ऐसा कुछ है तो यू कैन आप ठीक है ना, थोड़ी नी कैप यूज कर सकते हैं। Okay. ठीक है, या आई So daily I'm walking for 3 kilometers. I'm walking daily. अच्छा हाँ, तो इफ यू आर वॉकिंग देन वो टाइम पे नहीं, बोलो ना। नी कैप पहन लीजिए, कि इससे मेरे को सीखने को तो मिलता दर्द है, कम मैं भी होगा। मेरा एक्सरसाइज वगैरह में ठीक है, ओके डन, विल मीट टुमारो सेम टाइम 6 o'clock। ओके हेलो या हाँ बोलिए। सुबह नहीं करूँगा यार, बंद कर। प्लीज प्लीज जो भी दूसरे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट उषा जी, हाँ, पुष्पा जी एक सेकेंड, मैं
मुझे हील पेन है, हील पेन तो है ही, हाँ हाँ उससे बहुत ओके तकलीफ होती है चलने में, ओके तो उसके लिए आप कल मुझे एक्सरसाइज बताइएगा। हील पेन के लिए या हील पेन के लिए हील पेन है, ओके शायद पीछे बोन थोड़ा सा बढ़ गया है ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स, अच्छा ओके पर वो मिट ही सो नहीं आई रहा है, थिंक बहुत बहुत ट्राई किया, नहीं मिट रहा है। ओके सो आप ना मुझे पर्सनली कंसल्ट कर लीजिए बिकॉज दिस इज अ नी पेन का सेशन सो हील का आई एम नॉट कवरिंग इन द दिस सेशन सो अगर आपको तकलीफ है यू जस्ट मैसेज मी तो हम एक बार कंसल्ट कर सकते हैं हील पेन के लिए ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके थैंक यू। ठीक है चलो विल मीट टुमारो बाय एवरीवन स्टे सेफ बाय Thank you so much. ओके या बाय Thank you. Bye bye. बाय बाय